हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन द स्क्रीन। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ अ टैंक। ठीक, मैंने ऑलरेडी एक टैंक बना दिया है और एक छोटा सा बल्ब यहाँ पे रखा है पॉइंट ए पर, ये छोटा सा बिंदु कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। ये जो आपको हाइट दी गई है बेटा, ये 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन। क्या क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 1.33 और ये डेप्थ दिया है 80 सेंटीमीटर। अच्छा, अब सुन लो, कई बच्चे क्या बोलेंगे, अरे सर बल्ब रोशनी देगा तो बल्ब से तो लाइट हर जगह ट्रैवल करेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये बल्ब रखा है पॉइंट ए पर, लाइट कहाँ ट्रैवल कर रही है? फ्रॉम वाटर टू एयर, मतलब लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब जो वाटर एयर इंटरफेस है उसके लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स 48 डिग्री होती है, 48 पॉइंट समथिंग होता है, आप 48 मान लो। कहने का मतलब कि जैसे मान लो आ, अगर यहाँ से रेज ऑफ लाइट पास हो रही है, ठीक, इधर जाएगी इधर जाएगी हर तरफ जाएगी, तो जो भी रे ऑफ लाइट 48 डिग्री से कम एंगल पे फॉल करेगी वो तो बाहर निकलेगी। लेकिन अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ तक जाती है और यहाँ पर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 48 या उससे ज़्यादा बन जाता है, तो फिर क्या होगा? 48 अगर बनेगा तब तो वो रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मल ऐसे निकल जाएगी, और अगर 48 से ज़्यादा होगा तब वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यही ध्यान देना कि यहाँ पे सारी रेज ऑफ लाइट बाहर पास नहीं होंगी, केवल वही रेज ऑफ लाइट पास होंगी जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री से कम है। ठीक है, तो जस्ट सपोज मैंने मान लिया कि इतने एरिया में ये एक मैंने ये मान लिया इधर और इधर ये मान लिया, इतने एरिया में आपका जो बल्ब है यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ये नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, और यहाँ पे एक आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है इस कंडीशन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो अब ये एंगल किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, और जब ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90 डिग्री। ये रे ऑफ लाइट इधर चली जाएगी और ये रे ऑफ लाइट इधर चली जाएगी। इसके अंदर मतलब ये 48 अप्रॉक्स हो गया, इसके अंदर जो रे ऑफ लाइट जाएंगी वही बाहर जाएंगी, बाकी इसके बाद जितनी भी रेज ऑफ लाइट हैं वो सब टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मुझे क्या निकालना है? व्हाट इज एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज, तो मुझे वो एरिया निकालना है। ठीक है, तो जो सपोज आपका एरिया है वो इतना एरिया है, चलो शेप नहीं नॉर्मल में ऐसा, ये सर्कुलर एरिया आएगा बेटा, है ना? एक मिनट, सॉरी, सर्कल मैं बना ही देता हूँ आज। अम्म, ऐसा एक इतने एरिया से पास होगा आपका। अब आप क्या करो, थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन कर दो, एक लाइन ये ड्रॉ कर दो इसके सेंटर से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? दिस हाइट विल बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ये जो आपका हाइट है ये 80 सेंटीमीटर हो गया। ए से मान लो ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी, तो ऑलरेडी चलो सी मान लो कोई दिक्कत नहीं, और ये आपका पॉइंट डी है, तो ए डी कितना हो गया? 80। अगर ये क्रिटिकल एंगल सी है तो ये एंगल भी कितना हो गया? सी। मुझे एरिया निकालना है, तो सर्कुलर एरिया से पास हो रहा है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ये आपका रेडियस हो गया यहाँ पे ना, ये जो लेंथ है बी से लेकर सी तक ये आपका रेडियस हो गया, मतलब मुझे ये बी डी लेंथ निकालनी है। ये बी डी, ये आपका रेडियस हो जाएगा आर, और ये डी से सी भी आपका रेडियस हो जाएगा। तो मुझे कोई एक लेंथ निकालनी है, अगर मुझे वो लेंथ मिल जाएगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगा, और फिर मैं एरिया का फॉर्मूला पुट कर दूंगा पाई आर स्क्वायर, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला पुट करेंगे क्रिटिकल एंगल का। क्या होता है क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? 1.33। 1.33 बेसिकली कितना होता है? 4/3। ये सब आप याद कर लो, 4/3 कितना हो जाएगा? 3/4। ये आ गया क्रिटिकल एंगल ऑफ
साइन सी आ गया आपका, साइन सी आ गया 3/4। ठीक। अब बेटा मुझे ध्यान से यार ना, मुझे यहाँ पे रेडियस निकालना है। ठीक। अब रेडियस निकालने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, देखो अब यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो फिर ये जो मेरा मतलब जो सॉल्यूशन है, ये साइन सी में अगर मैं करूँगा तो फिर साइन इनवर्स आ जाएगा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू अपने को पता नहीं है। अब मैं इसको, मेरे को ये बी डी लेंथ निकालनी है। सॉरी। इसमें अगर बी डी देखें तो क्या है, परपेंडिकुलर। और मुझे दिया क्या है, मुझे ये हाइट दी है ए डी, कितनी दी है 80। तो मतलब मुझे टैन सी निकालना है। टैन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका बी डी मतलब रेडियस हो गया, अपॉन बेस क्या हो गया, ए डी। ए डी कितना है बेटा 80। तो टैन सी हो गया R/80। तो रेडियस कितना आ गया बेटा, रेडियस आ गया, एक मिनट अब इसमें लिख नहीं पा रहा हूँ, रेडियस हो गया 80 इंटू टैन सी। ये मेरे को मिल गया। अब कह रहा है कितने एरिया से लाइट पास होगी, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक। पुट कर दो वैल्यू, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 80 स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर सी। ठीक। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 80, 8 8 ज़ा 64, 6400 इंटू टैन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन सी अपॉन कॉस सी लिख सकता हूँ, है ना। टैन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है। अब और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3.14 इंटू, अच्छा 6400 के दो डेसिमल इसको खा जाएंगे, तो इसके मैं हटा देता हूँ, सीधे मैं इसको लिख देता हूँ 314 इंटू 64 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन सी की वैल्यू देखो यहाँ पे आ गई है, कितनी आ गई है 3/4। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16। अब अगर साइन सी इतना है, यहाँ कॉस सी है, कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करो, 16 1 ज़ा 16 4 ज़ा, तो ये हो गया 314 इंटू 4 इंटू 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर से 3 स्क्वायर अपॉन 4, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का, एक मिनट मैंने ये क्या कर दिया, साइन स्क्वायर 3/4 ना, तो ये 9 हो जाएगा ना, बस इसका स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर नहीं लगेगा तो केवल ये 9 होगा यार, सॉरी सॉरी। हाँ, तो ये आ गया 1/9/16। ठीक है। अरे यार 7 आ जाता, 22/7 से नहीं होता, कोई बात नहीं, चलो। तो ये आ गया 314 इंटू 4 इंटू 9 अपॉन, ये एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा, 16 माइनस 9 7, और डिवाइड बाय 16, 16 कहाँ चला आएगा ऊपर। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जो मैंने लेंथ ली है वो लेंथ मैंने किस में ली है, सेंटीमीटर में। तो आपका जो भी एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पे 7 से तो अभी कोई कैंसिल नहीं होगा, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, आप भी कर सकते हैं। 314 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2583। तो ये एरिया आ जाएगा 2583.7 पॉइंट समथिंग आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर में कितना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर देना, अगर आपको मीटर स्क्वायर में करना है। तो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻²मीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4। तो इसको आप 10⁻4 से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5837 मीटर स्क्वायर। I hope this question is clear to you. Thank you for watching. Bye bye. Keep loving, keep supporting.